वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 60 डिग्री पर लगे दो बलों का परिणामी 14 न्यूटन है। यदि वही बल समकोण पर लगे तो परिणामी √136 न्यूटन होता है। दोनों बल का मान ज्ञात करिए। ठीक है, दोनों बल क्या है यह हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं एक बल क्या है P है और दूसरा बल क्या है Q है। ये हमको नहीं पता है, लेकिन एक केस दिया है जिसमें अल्फ़ा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो परिणामी क्या आता है 14 न्यूटन आता है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, केस 2 में कि अगर समकोण हो जाता है अल्फ़ा बराबर कितना आता है 90 डिग्री हो जाता है, तब परिणामी आता है √136 न्यूटन। तब कह रहा है कि P और Q का मान ज्ञात करिए, यानी कि सॉल्व करें दोनों ही केसों का हमको मदद लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले से सॉल्व करते हैं केस 1 से। केस 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला हम जानते हैं R² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। ठीक है, इसमें हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। तो R का मान दिया गया है 14 न्यूटन का स्क्वायर हो गया, P का नहीं पता और Q का भी नहीं पता, + 2PQ cos 60 डिग्री। ठीक है, तो P² + Q² + 2PQ cos 60 डिग्री मान 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर खोल देंगे तो आ जाएगा 196। तो हम लिख सकते हैं P² + Q² + PQ = 196। इसको इधर लिख दिए। इसको बात है समीकरण 1। इसके आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, केस 2 लगा देंगे यहीं पर। केस 2 से क्या होगा, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे R² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। अब R का मान क्या रखेंगे, √136 का स्क्वायर P² + Q² + 2PQ cos 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अगर अगले स्टेप में करें तो ये हो जाएगा 136 = P² + Q² + 2PQ × 0। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो P² + Q² = कितना आ जाएगा 136, इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये P² + Q² यहाँ पर भी है। ठीक है, तो P² + Q² का मान कितना 136, यही मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या होगा, इसका मान यहाँ इस वाले में रखेंगे तो हो जाएगा 136 + PQ = 196। इसको इधर लाके घटा देंगे तब PQ बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 कर देंगे। ठीक है, PQ बराबर कितना आ जाएगा 60 आएगा, इसको समीकरण 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पे पास में थोड़ा सा स्पेस करके यहीं पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जो हम लोग जानते हैं बचपन से, वो क्या है P + Q का होल स्क्वायर। क्या होता है P² + Q² + 2PQ। ठीक है, तो इसका मान P + Q² का मान हम जान रहे हैं कितना है 136 है। अब PQ का भी मान जान गए हैं, गुणे यहाँ पे 60 कर देंगे। ठीक है, तब कितना आएगा, तब आएगा ये जोड़ने पे 256। कितना आएगा 256, यानी कि P + Q का
P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर स्क्वायर हटा दिया जाए प्लस 2, इसको अंडर रूट में 256 कर दिया जाए तो कितने का स्क्वायर होता है? 16 का, यानी P प्लस क्यू कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 करते हैं। P प्लस क्यू कितना आ गया? 16 आ गया। सेम इसी प्रकार से फिर से फार्मूला लगाते हैं। इस बार क्या लगाएंगे? P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। फिर इतने का मान मालूम है हमको, कितना है? 136 माइनस 2 इंटू 60। ठीक है, फिर इतना करेंगे कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर आया है, तो P माइनस क्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16, यानी P माइनस क्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 5। P प्लस क्यू बराबर 16, P माइनस क्यू बराबर 4। इसको हम लोग अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आया है? P प्लस दोनों को जोड़ देते हैं, P क्यू इक्वल टू 16, P माइनस क्यू बराबर 4। इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2P, इधर जाएगा 20, तो 2 से काट देंगे तो क्या जाएगा? 10, यानी P बराबर कितना आ गया? 10 न्यूटन। ठीक है, अब यही मान, यही इक्वेशन किसी में भी रख लेते हैं। ऊपर वाला रख सकते हैं P का मान, तो P के जहाँ पर क्या रखेंगे? 10, Q इधर क्या जाएगा? 16, तो Q बराबर क्या जाएगा? यानी Q बराबर कितना आ गया? 6 न्यूटन। तो Q का मान भी आ गया, अब P का मान भी आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो ये क्वेश्चन लंबा था ही, और इसे खुद से कॉपी पे जरूर से करिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या किया गया। 2 केसेस लगाए गए हैं और ये 2 फार्मूले भी लगाए गए हैं जिस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर से एग्जाम में, अगर नहीं याद आएगा तो नहीं हो पाएगा। फिर इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो P इक्वल टू 10 न्यूटन एंड Q इक्वल टू 6 न्यूटन मिलेगा। ओके, इसका सलूशन हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।